नमस्ते। आज 10वीं कक्षा के हिंदी क्लास को आप सभी को स्वागत और अभिनंदन। बच्चे, बोर्ड परीक्षा के आधार पर जो प्रश्न पत्र आता है, ये प्रश्न के जो नमूना आज हम देखेंगे, इसका जो अंक विभाजन इसे भी देखेंगे। गद्य से कितना नंबर आता है, पद्य से कितना और व्याकरण विभाग से कितना, ये प्रश्न हम देखेंगे और इस अंक विभाजन को हम देखेंगे। अभी देखो, दो प्रकार का प्रश्न हमारे पास आता है। एक प्रकार है ऑब्जेक्टिव और दूसरा प्रकार है सब्जेक्टिव। पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में देखेंगे। देखो, ऑब्जेक्टिव गद्य विभाग से आता है। एक शब्द में उत्तर दीजिए। हर प्रश्न का मूल्य 1 नंबर और 5 प्रश्न आता है, तो कुल मिलाकर एक शब्द में उत्तर दीजिए 5 नंबर आता है। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हर प्रश्न का मूल्य है 1 नंबर, कुल मिलाकर 5 प्रश्न आता है, 5 नंबर। और गद्य विभाग से खाली जगह भरिए। 5 प्रश्न आता है, हर प्रश्न का मूल्य है 1 नंबर, कुल मिलाकर 5 नंबर हमें आता है। तो इसी तरह गद्य विभाग से 15 नंबर प्रश्न, संक्षिप्त प्रश्न आता है। इसी तरह पद्य विभाग से देखो, एक शब्द में उत्तर दीजिए। 1 नंबर वाला प्रश्न 5 आता है, जिसका मूल्य कुल मिलाकर 5। और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हर प्रश्न का मूल्य 5 नंबर आता है, कुल मिलाकर 5 नंबर। इसी तरह पद्य विभाग से 5 5 10 नंबर आता है। तो इसी तरह हो गया गद्य पद्य मिलाकर 25 नंबर। गद्य पद्य 5 5 5 और 5 5, ये सब मिलकर 25 नंबर गद्य पद्य से संक्षिप्त प्रश्न आता है। व्याकरण विभाग से भी 1 नंबर वाला प्रश्न 25 प्रश्न आता है। तो व्याकरण विभाग से 25 नंबर वाला 25 नंबर का प्रश्न आता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में 50 नंबर का प्रश्न इसी तरह हमारे पास है। बच्चे, अभी देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, गद्य विभाग से सब्जेक्टिव प्रश्न आता है। 5 नंबर वाला 2 प्रश्न हमें करना होगा, तो 4 प्रश्न आएगा। इसमें से हमें 2 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। ये प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में होना चाहिए। तो लगभग 30 शब्द में उत्तर देना चाहिए। 5 नंबर वाला प्रश्न 2 प्रश्न, जिसका कुल मिलाकर नंबर है 10। इसी तरह पद्य विभाग से भी 2 प्रश्न आता है। 5 नंबर वाला प्रश्न ये है, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए का मतलब, जैसे हम ओडिया में जो सरलार्थ लिखते हैं, इसी तरह हिंदी में आशय स्पष्ट हम करेंगे। तो लगभग 30 शब्द में आशय स्पष्ट करना चाहिए। 4 पदों का उदाहरण हमें प्रश्न हमारे पास आएगा और हमें 2 प्रश्न का उत्तर करना होगा। तो हर प्रश्न का मूल्य है 5 5 5 10। तो इसी तरह गद्य से 10 और पद्य से 10 10 10 20। इसके बाद आया हिंदी में अनुवाद करो। हिंदी में अनुवाद करो, मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद, जिसका हर अनुवाद का मूल्य है 2 नंबर। ये 5 अनुवाद हमें करना होगा, तो 2 नंबर वाला 5 अनुवाद, जिसका मूल्य है कुल मिलाकर 10 हो गया। इसके बाद हम करेंगे व्याकरण। व्याकरण इसी तरह 2 नंबर वाला प्रश्न आएगा।
5 प्रश्न आएगा, तो ये 2 नंबर वाला 5 प्रश्न का मूल्य है कुल मिलाकर 10। अनुच्छेद, जो अननोन पैसेज हमारे पास आएगा, हिंदी का एक पैसेज, ये पैसेज को हम पढ़कर 2 नंबर वाला प्रश्न उत्तर हमें करना होगा। ये प्रश्न, हर प्रश्न का मूल्य है 2 नंबर, 5 प्रश्न आएगा, तो 2 नंबर वाला 5 प्रश्न का मूल्य कुल मिलाकर 10। तो इसी तरह गद्य से 10, पद्य से 10 और अनुवाद से 10, व्याकरण से 10 और अनुच्छेद से 10, कुल मिलाकर 50। तो सब्जेक्टिव 50, पहले हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव 50 और अभी देखें सब्जेक्टिव 50, ये दोनों मिलकर फुल मार्क हो गया 100। तो 100 मार्क का इसी तरह अंक विभाजन हुआ है। अभी देखेंगे प्रश्न का उत्तर हम कैसे करेंगे। पहले तो हम किए थे एक शब्द में उत्तर देना और एक वाक्य में उत्तर देना, ये सब कक्षा कार्य गृह कार्य में हो गया था। और व्याकरण भी कुछ प्रश्न का उत्तर हम किए हैं। अभी देखेंगे कि 2-3 नंबर वाला 2-3 वाक्य में हम कैसे 5 नंबर वाला प्रश्न का उत्तर करेंगे। पहले हम तो दोनों दोहा पढ़ चुके हैं, ये दोनों दोहा से हम देखेंगे हर जो आशय स्पष्ट हम कैसे करते हैं। बच्चे, हम अभी ख़त्म किए थे तुलसीदास के दोहे पिछले क्लास में। तो इस विषय का जो प्रश्न 1 नंबर का जो प्रश्न है, 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए। जो कविता का ये प्रश्न आता है, एक प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए। तो 2-3 वाक्य में हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे। ये प्रश्न का उत्तर सब तो जानते हो, तो लेकिन लिखने का तरीका कैसा है। पहले ये जो बिंदु को आधार करके हम लिखेंगे, कक्षा और पुस्तक, कवि, शीर्षक, ये 4 बिंदुओं को पहला वाक्य में रखकर एक वाक्य हम लिखेंगे और दूसरा तीसरा वाक्य में इसका जो उत्तर, सही उत्तर हम लिखेंगे। उदाहरण देखो, कठोर वचन का क्यों परिहार करना चाहिए। देखो बच्चे, मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना होगा, इसका तरीका बताने के साथ साथ इसका उत्तर भी लिख दी हूँ। कठोर वचन क्यों परित्याग करना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ के अंतर्गत तुलसी के दोहे में कठोर वचन परित्याग करने के लिए कहा गया है। हो गया, इसमें आ गया कक्षा, पुस्तक, कवि और शीर्षक। कक्षा, पुस्तक, कवि, शीर्षक, ये आ गया। इसके साथ साथ कविता का जो केंद्रिक भावना, जो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सारांश इसमें भी आ गया। कठोर वचन परित्याग करने के लिए कहा गया है। हो गया दूसरा वाक्य, क्योंकि मीठे वचन बोलकर हम सबको अपने वश में कर लेते हैं और चारों तरफ शांति पैदा कर सकते हैं। इसके विपरीत कठोर वचन सबको दुख पहुंचाते हैं। हो गया, 3 वाक्य में हमारा उत्तर खत्म हो गया। इसमें सब आंसर रह गया, तुम अपने शब्दों में लिख सकोगे। 1 नंबर का जो
ये सारे प्रश्न हैं। ये प्रश्नों का उत्तर भी इसी प्रकार के तुम गृह कार्य में कर लेना। अभी देखेंगे 2 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। 2-3 वाक्य में लिखना जरूरी है। प्रश्न क तुलसी मीठे वचन पे सुख उपजत चहु ओर। ये कविता का आशय स्पष्ट करना होगा। उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, तुलसी मीठे, इसी तरह डट डट देंगे, उपजत चहु ओर। इसके लिए कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये लिखना जरूरी है। ये कौन सा नंबर लिखते हो, क या ख, इसे भी लिखना जरूरी है। तुलसी मीठे डट 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 चहु ओर। हो गया खत्म। संक्षिप्त पद्यांश 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ पुस्तक अंतर्गत तुलसीदास के दोहे से लाया गया है। इसमें कवि मीठी वाणी बोलने के लिए कह रहे हैं। प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया कवि शीर्षक पुस्तक और सारांश। अभी दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। मीठी वाणी सबको प्रिय लगती है और यह एक वशीकरण मंत्र है। कठोर वचन सबको दुख पहुंचाता है, इसलिए इसे त्याग करना चाहिए। इसी तरह 2 अनुच्छेद में हमें इसका उत्तर लिखना चाहिए। एक का प्रश्न जो था, इसका उत्तर हो गया। अभी नंबर ख, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये भी ऐसे हम लिखेंगे। ग, रोशना रसना खोलिए बरु खोलियो तरुआरी। ये भी इसी तरह आशय स्पष्ट होगा। तो 2 अनुच्छेद में उत्तर लिखना होगा। मुझे आशा है तुम घर में इसे कर लोगे। बच्चे, आज के लिए इतना। नमस्ते।